श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है श्रावण मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन की अष्टमी तिथि, जिस दिन हमें अपने घर पर शिव दीपक लगाना होता है रात्रि के अंदर और पीले चावल का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस अष्टमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि बहुत सिंपल सा उपाय है। पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको दिन में करना है। छोटा सा उपाय है। किसके लिए होगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, कोई व्यापार चला करके रखा है लेकिन व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में किसी भी प्रकार से धन नहीं आ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो एक छोटा सा उपाय अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए आपको करना है पीले चावल वाला उपाय। यह उपाय आपको दिन में ही करना है, शाम से पहले पहले, यानी कि सूर्योदय वो सूर्यास्त हो उससे पहले पहले आपको करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से 11 चावल के दाने। कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम आखा, महादेव जी को आखा चढ़ता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, इन तीनों चीजों में से जो आपने 2 ली हैं, अक्षत यानी कि चावल और हल्दी, इस हल्दी के अंदर इन चावलों को मिला लेना है और पीले चावल बना लेना है कुछ इस तरीके से। जितने आप 11 चावल लिए हैं ना, इन्हें हल्दी वाले चावल बना लेना। ठीक है, और इन्हीं को आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में लेना है। ठीक, 11 पीले चावल ले लेना है आपको, और जो आपने थोड़ी सी काली तिल लिए हैं, उन काली तिल को ले लेना। ठीक है, और आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में बाहर की तरफ में जाना है और घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसे 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार आपको घुमाना है, अपनी कामना मन में कहते हुए कि घर में धन लक्ष्मी की आगमन हो, घर में धन आए, कर्जा कम हो, धन की सारी समस्याएं खत्म हो, ऐसी कामना करते हुए 21 बार आपको इसे घुमाना है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, ध्यान रखना, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के उन सभी चीजों को लेकर शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है, भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले उस जल को समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो आपने 21 बार उतार करके काले तिल और पीले चावल लिए हैं, उन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन करके आ जाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी श्रावण मास की अष्टमी पड़े, और जो इस बार की अष्टमी पड़ रही है वो कौन सी है? सोमवार की अष्टमी है, उस दिन भी आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये वो उपाय है जो आपको अपने घर पर आज रात्रि को करना है। किस दिन? श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन। अगर आपके घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में, आपके घर में आती चली जा रही है, तो आपके जीवन के सारे कष्ट तो दूर होंगे, परेशानियां तो दूर होंगी, साथ ही साथ बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आज के दिन खत्म होंगी। आपको सिर्फ एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इस बार इसके अंदर केवल एक बाती लगेगी, जो होगी गोल बाती। ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि के समय, रात्रि का समय मतलब पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपकी शाम की आरती हो जाती है ना, जब देवताओं की आप आरती करते हो, ठाकुर जी की आरती करते हो, उसके बाद में आपको इस दीपक को तैयार करना है, जलाना है। और जला करके आपको अपने घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान हो, जिसे हम लोग परिंदा कहते हैं, ठीक है ना, वहां पर जाकर के रख देना है। अगर आपके घर में पानी पीने का स्थान ना हो, तो पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा, आपके किचन में कहीं आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ के पास में आप रख दीजिए। ये आपके पितरों का स्थान होता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया पितरों को तो लंबी बाती लगती है, यहां पर आपने ये शिव दीपक लगाया है भोलेनाथ के लिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, है ना। अपने घर की सुख शांति समृद्धि
की कामना करते हुए, कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए यहां पर रख देना। ठीक है, कम से कम यहां पर आपको आधे घंटे तक इसे रखे रहने देना है और आधे घंटे के पश्चात इस दीपक को उठाना और आपके घर की जो मेन गेट है उस मेन गेट के बाहर इधर की तरफ में, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, जब बाहर निकलो तो उल्टे हाथ की तरफ उस दीपक को यहां पर ला करके आपको रख देना है बस। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप अपने परिंदे के पास से रख के घर के बाहर इसे रखते हो, आपके घर की जितने भी कष्ट, बीमारियां, तकलीफें होती है वो सारी की सारी घर से बाहर निकल जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए ना आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी देखनी है, ना कृष्ण पक्ष की अष्टमी देखनी है, ना ही श्रावण की, ना ही भादो की। जो अष्टमी तिथि पड़े उस अष्टमी तिथि के दिन का ये उपाय है। आप सभी लोगों को जरूर करना है कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, अच्छा नहीं चल रहा है, धंधा है आपका जो मंदा होता चला जा रहा है ना, घर में धन की आवक सी रुक गई है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक दीपक आपको लगाना है, बनाना है, जिसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका तेल भरोगे? सरसों का तेल भरना, और इसके अंदर आप बाती लगाओगे, गोल बाती। ठीक है, गोल बाती आपको लगानी है और इसे लेकर के आपको अष्टमी के दिन किसी भी समय पर, है ना, सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर के पास में जाकर के आपको उस दीपक को सबसे पहले उनके सम्मुख में आपको जला देना है। और जला करके हनुमान जी से कामना करके, हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, देखिए हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से, तो जो उल्टा पैर है वो है भगवान गतिमान जी। ठीक है, तो भगवान गतिमान जी का उल्टे पैर का थोड़ा सा आपको सिंदूर लेकर के आ जाना है अष्टमी तिथि के दिन, और उसी सिंदूर से आपको अपनी दुकान या फिर आपके घर के लिए अगर आप कर रहे हो तो घर के बाहर की तरफ में मात्र आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। अगर आपके घर में कोई उपकरण बार बार खराब हो जाते हैं, बार बार पैसे उसके ऊपर लग रहे हैं, काफी ज्यादा कष्ट में अगर आप जीवन बिता रहे हो, पैसे की समस्याएं आ रखी है, तो अगर आपके घर के उन उपकरणों पर अष्टमी तिथि के दिन लाया गया ये सिंदूर मात्र भी लगा दिया जाता है ना, तो वो उपकरण में कभी भी पैसा खर्च नहीं होता। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ना, ये भी आपकी घर की सारी समस्याओं को एक ही साथ खत्म कर देगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, किसी, चाहे वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, आपके घर में पितृदोष, किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से परिवार की ना तो उन्नति हो रही है, परिवार में किसी भी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ रहता है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो इस वाले उपाय को आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसे सावन के महीने में जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और 1 दीपक गाय के घी का गोल बाती का तैयार कर लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेल का फल, जिसे आपको ऊपर से काट देना है और इसके अंदर का ये जो गूदा होता है ना, इसे बाहर निकाल देना है, खोखला बना देना है। ठीक है, खोखला बना करके आपको अपने घर पर क्या तैयार करनी होगी? पंजीरी। इस तरीके से पंजीरी तैयार करना कैसे करते हैं? थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना, कढ़ाई के अंदर रखना, उसे सेकना घी डाल करके, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए उसके अंदर सूखा मेवा, चीनी मिला करके आपको इस तरीके से पंजीरी तैयार करनी है। और उसी पंजीरी को आपको इसी के अंदर भर के साथ ही साथ 1 बेलपत्र इसके अंदर डाल करके इसके ऊपर का ढक्कन लगा देना। ठीक है, और ढक्कन लगा करके ध्यान रखना, ढक्कन लगा करके इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और 1 दीपक, लोटा और इस बेल के फल को लेकर के पहुंच जाना बेल पत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, 1 दीपक पहले आपको यहां पर लगाना है अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, और अपनी कामना कहते हुए एक गड्ढा यहां पर खोदना है, और जो आप बेल का फल लेकर के आए हो उस बेल के फल को अपनी कामना कहते हुए, अपने पितरों का स्मरण कहते हुए इस गड्ढे के अंदर आपको दबा देना है। ऊपर से मिट्टी ऐसे करके डालना कि कोई भी जानवर वगैरह इसे खोद ना पाए, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी जगह पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा घर की सारी परेशानियां तो खत्म होगी होगी, साथ ही साथ परिवार की तरक्की भी होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।